Audio Jungle। मैं टाइम स्ट्रीम न्यूज से पुरुषोत्तम सैनी प्रस्तुत हैं आज के समाचार। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने विशाल जुड़ उर्फ राहुल की रिहाई की मांग को लेकर जिला मुख्यालय पर नारेबाजी कर जोरदार प्रदर्शन किया तथा जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ज्ञापन देकर विशाल जुड़ की रिहाई की मांग की। ज्ञापन में कहा गया कि विशाल जुड़ पुत्र नाथीराम निवासी ग्राम कलहेड़ी, जिला करनाल, अस्थायी निवासी कुरुक्षेत्र से है। 26 जनवरी को ऑस्ट्रेलिया में किसान आंदोलन किया जा रहा था। इस दौरान ऑस्ट्रेलियाई आंदोलनकारियों द्वारा भारतीय ध्वज का अपमान किया जा रहा था, साथ ही देश विरोधी नारे लगाए जा रहे थे। जुड़ ने जब इसका प्रदर्शन किया तो उस पर हमला बोल दिया गया और साजिश के तहत केस दर्ज कर जेल में डाल दिया गया। आरोप लगाया कि उसके परिजनों द्वारा उसको मिलने नहीं दिया जा रहा है। ज्ञापन में प्रधानमंत्री जी से विशाल जुड़ की रिहाई के लिए मांग की गई। प्रदर्शनकारियों में बजरंग दल विभाग के संयोजक कार्यकर्ता कपिल मोड़ा, सागर पंडित, अनुज पंडित, हरीश कौशिक, आवेश त्यागी, दीपक अभय इत्यादि मौके पर उपस्थित रहे। मेरा नाम कपिल, विभाग संयोजक बजरंग दल सहारनपुर। ऑस्ट्रेलिया का एक प्रकरण संज्ञान में आया है और एक भारतीय छात्र जो वहाँ पर पढ़ाई के लिए पिछले कुछ वर्षों से वहाँ पर रह रहा था, उसके सामने वहाँ पर भारतीय तिरंगे का अपमान किया गया और उससे वो बर्दाश्त नहीं हुआ तो विशाल जुड़ के द्वारा उस तिरंगे को वहाँ पर लहराया गया। इसी के विरोध में वहाँ के लोगों के द्वारा विशाल जुड़ के साथ मारपीट की गई और उसको जेल में बंद कराने का कार्य किया गया। उसके ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज कराए गए। आज बजरंग दल के कार्यकर्ता राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री महोदय के नाम और सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से ज्ञापन देने के लिए आए हैं और हमारी यही मांग है कि तत्काल वहाँ के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से वार्ता कर और तुरंत विशाल जुड़ की रिहाई का कार्य किया जाए और उन लोगों के ऊपर भी गंभीर धाराओं में कार्यवाही हो जिन्होंने वहाँ पर तिरंगे का अपमान किया है। ऑस्ट्रेलिया में आंदोलनकारियों द्वारा भारतीय ध्वज का अपमान, देश विरोधी नारे लगाने का विरोध करने वाले स्वाभिमानी युवक विशाल जुड़ की रिहाई में उसको यातनाएं देने पर भाजपा के पूर्व विधायक राजीव गुंबर, कांग्रेस विधायक मसूद अख्तर व वरिष्ठ कांग्रेसी नेता शायान मसूद ने कड़ी आलोचना की है। तीनों नेताओं ने ऑस्ट्रेलियाई सरकार व शासन प्रशासन द्वारा विशाल जुड़ पर की गई कार्यवाही की आलोचना करते हुए कहा कि कोई भी भारतीय स्वाभिमानी व्यक्ति अपने देश व ध्वज का, देश का अपमान बर्दाश्त बिल्कुल नहीं कर सकता। ये मामला ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है, क्या पूरा मामला? देखिए साहब, बेतहाशा अफसोस की बात है कहीं भी जहां पर डेमोक्रेसी हो और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में जो टेक्नोलॉजिकली, सोशली इतना एडवांस है, किसी भी देश की अगर बेइज्जती करी जा रही होगी, उसके झंडे के साथ अपमान हो रहा होगा, तो मैं समझता हूं हिंदुस्तानी कहीं भी उस बात को उठाने का काम करेगा। और जिस देश के अंदर इस तरीके का अपमान या इस तरीके की अभद्रता हो रही हो, उस देश के शासन और प्रशासन को भी समझना चाहिए कि एक देश का नागरिक अपने देश की इज्जत के साथ कभी भी खिलवाड़ होते हुए नहीं देख सकता। तो ये बहुत अफसोस की बात है कि बिना इन सब चीज़ों को सोचे समझे ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक लड़के को जो झंडे के अपमान के खिलाफ जब लड़ रहा था उसको जेल भेज दिया गया। तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम तो यही गुजारिश करेंगे ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से कि भाई अगर आपके देश के झंडे के साथ हिंदुस्तान में कोई ज्यादती हो रही होती तो हिंदुस्तान उसके खिलाफ आवाज़ उठाता। और हम यही उम्मीद करेंगे ऑस्ट्रेलिया से भी कि ऑस्ट्रेलिया भी इस बात को समझेगा कि कोई भी अपने देश के झंडे का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। जी विधायक जी, ऑस्ट्रेलिया क्या मामला है? भारतीय संविधान के तहत हम सब लोग राष्ट्रवादी लोग हैं और कहीं भी इस देश के निवासियों को भारतीय तिरंगे का अपमान यदि होता हुआ दिखेगा तो वो उसके खिलाफ अपनी मुखर आवाज़ करेगा ही। इसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया के अंदर रहने वाले एक राष्ट्रवादी युवक विशाल द्वारा वहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का अपमान होने पर वहाँ पर विरोध किया गया, जिस पर उसको गिरफ्तार कर लिया गया। देश का स्वाभिमान, हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज हम सबके लिए एक अभिमान है, एक स्वाभिमान है। उसका अपमान होने पर हर राष्ट्रवादी व्यक्ति को उसका विरोध करना चाहिए। ऐसा ही विशाल ने किया। हम ऑस्ट्रेलिया की सरकार से मांग करते हैं कि उसे तुरंत रिहा किया जाए। देखिए, जो जानकारी मिली है, जहाँ तक जानकारी है, एक बच्चा जिसका नाम विशाल जुड़ है वो सिडनी ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई के लिए गया था और वहाँ पर किसान आंदोलन में भारत विरोधी नारे लगाने पर और हमारे झंडे का अपमान करने पर जब उसने इसका विरोध किया तो उसको वहाँ के पुलिस ने, वहाँ के प्रशासन ने उसको ज़बरदस्ती जेल में डालने का काम किया गया, जो गलत है। हमारी मांग है कि इसकी जांच कराकर वो निर्दोष है तो उसकी तुरंत रिहाई का इंतज़ाम करें। ये हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी से भी हमारा आग्रह है कि इसको बहुत ही सजगता से लेकर के, बहुत ही प्राथमिकता पर लेते हुए वहाँ के ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से ये आग्रह करने का काम करें कि उसको
जो बच्चा निर्दोष जिसने उसका विरोध किया, जिसने हमारे देश के झंडे का अपमान होने पर इसका विरोध किया, भारत विरोधी नारों का विरोध किया, उसको जल्दी से जल्दी उसको छुड़वाने का काम करें, उसकी रिहाई का काम। आज दोपहर नगर के सुक्कुपुरा बेरीबाग कॉलोनी के सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा छबील लगाकर मीठे जल का वितरण किया गया। राहगीरों को रोक रोक कर मीठा जल पिलाया गया और बढ़ती गर्मी की तपन से मीठा जल पीकर लोगों ने अपनी प्यास बुझाई। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से सुनील शर्मा, आशीष रोहिला व इत्यादि मौके पर उपस्थित रहे। मेरा नाम आशीष रोहिला है, मैं ही सहारनपुर का निवासी हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि गर्मी दिन ब दिन बहुत प्रकोप पर है, तो लोगों को उचित व्यवस्था जिससे कि लोगों को गर्मी के प्रकोप से बचाया जा सके, उस प्रकार से हम लोगों ने ठंडी की व्यवस्था यहाँ करी है, जिसमें रूअफ़ज़ा, खसखस, नींबू पानी इत्यादि की सुविधाएं हम दे रहे हैं लोगों को कि लोग आइए और पीजिए। ये भैया आपका परिचय? मैं सुनील शर्मा। आज कहाँ पर, किस जगह पे ये प्रोग्राम चल रहा है? ये बेरीबाग सुक्कुपुरा कंपनी बाग गेट के बिल्कुल ठीक सामने। क्या प्रोग्राम चल रहा है? ये लोगों की सेवा के लिए, गर्मी से निजात पाने के लिए। जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत अधिक तापमान है, तो लोगों को कुछ थोड़ा बहुत सुकून मिलेगा, इस उद्देश्य से। थाना रामपुर मनियारम क्षेत्र के गांव मलीपुर निवासी विधवा महिला कृष्णा गौतम पत्नी स्वर्गीय कृष्णलाल गौतम ने एसएसपी को शिकायती पत्र देते हुए अपने 2 देवरों सहित अन्य लोगों पर जबरदस्ती करने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। पीड़िता का आरोप है कि बार बार शिकायती पत्र देने के बाद भी मामले को दबाया जा रहा है। शिकायती पत्र में उसने अपने देवर देशराज गौतम व प्रीतम पर जबरदस्ती करने का आरोप लगाया। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम कृष्णा गौतम है। कहाँ से आई हैं आप? हम मलीपुर से आए हैं। क्या मामला है, पूरा मामला बताइए। मामला ये 26 तारीख की रात हमारे साथ बदतमीजी हुई है। हमारे देवर था, हमारे भांजा था, रात का टाइम था, तो घर में घुस के ज़बरदस्ती करने लगे। उस टाइम पे हमने चिल्लाने के बाद हमारे पास के कमरे में हम बच्चे लेटे हुए थे, सोए हुए थे, तो आए हमारे आवाज़ सुन के, आने के बाद हमें बचाया। तो हमारे आवाज़ सुन के फिर गाँव वाले भी आए। हम ये चाहते हैं कि हमारी सुनवाई हो। हमें यहाँ पे कई बार आए, हमारे कोई सुनवाई नहीं हुई। यहाँ पे कार्रवाई नहीं होगी तो आप आगे क्या करेंगे? हमारी कार्रवाई नहीं तो हम यहाँ पे अपनी जान देने की कोशिश करेंगे। युवा एकता सेवा समिति के कार्यकर्ता सैयद दिलनवाज ने पुलिस लाइन में आकर हाजी इकबाल की पुत्री पर पति द्वारा हो रहे अत्याचार पर थाना मंडी में तहरीर देने पर दरोगा द्वारा कार्यवाही न करने पर आरोप लगाया और इस विषय में एसएसपी साहब व जिलाधिकारी महोदय को शिकायती पत्र सौंपा। आपका परिचय? सैयद दिलनवाज। कौन से संगठन से हैं आप, किस विषय में आज यहाँ पर आए? मैं युवा एकता सेवा समिति संगठन से हूँ, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर संगीत सिंह चौम है, इसके प्रदेश अध्यक्ष अंकित शर्मा जी हैं। जो हमारे संगठन का मेन मकसद है वह यही है कि गरीबों को न्याय दिलाना और महिलाओं के सम्मान में हमेशा खड़े रहना। अभी हमारे ये हाजी जी हैं, इनकी लड़की को इनके पति द्वारा परेशान किया जा रहा है, मारपीट की जाती है। इनकी साथ थाने में इन्हें इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। ये 20-25 दिन से थाने के चक्कर पे चक्कर काट रहे हैं, इन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा है। आपको क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन हम डीएम साहब से मिले हैं, कप्तान साहब से हमने जो है एप्लीकेशन पहुंचा दी है, वहाँ से हमें आश्वासन दिया गया है कि जल्दी समस्या का समाधान करा दिया जाएगा। ये आपका परिचय? हाजी इकबाल। क्या मामला है, कहाँ पर आए? मामला यह है जी, मेरी लड़की बहुत परेशान है, सब मारपीट करते हैं, घर में बंदी बना कर रखते हैं। सहारनपुर से जुड़ी खबरों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलें।